ओके, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास ग्रामर में स्पेशल रूल चालू करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल रूल चालू करने से पहले आप लोग को बतला दें, अभी तक जितना पढ़े हैं वह एक जनरल रूल का अंतर्गत आता है, और जनरल रूल जो स्टूडेंट बना लिया उसके लिए स्पेशल रूल बहुत हद तक आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज जो स्पेशल रूल चालू करेंगे, सबसे पहले स्पेशल रूल में कौन कौन सेंटेंसेज होते हैं, एक एक सेंटेंसेज के बारे में बारी बारी से हम लोग, ठीक है, अध्ययन करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंसेस के जितने प्रकार होते हैं उस सब प्रकार में अलग अलग रूल लागू होता है। इसी का नाम है स्पेशल रूल। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो जनरल रूल पढ़े थे। जनरल रूल का मतलब होता है जो भी सेंटेंस होगा सब के लिए एक नियम होता है, ठीक है, और इसी का नाम है असर्टिव सेंटेंस। तो आज स्पेशल रूल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से देखिए, और ठीक है, इसको भी थोड़ा माइंड में स्थिर से लोड कीजिएगा क्योंकि ये स्पेशल रूल है। तो स्पेशल रूल में सबसे पहले आपको सेंटेंस की पकड़ करनी होगी, पहचान करनी होगी, जो कौन असर्टिव सेंटेंस है, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है और कौन आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर सेंटेंस की पकड़ हो जाती है और सेंटेंस के अनुसार रूल अगर याद हो जाता है तो आप लोग को बनाने में बहुत हद तक आसानी होगी। देखते हैं सबसे पहले स्पेशल रूल। देखिए स्पेशल रूल, स्पेशल रूल जो है, ठीक है, लिख देते हैं वैसा रूल जो विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेज के लिए भिन्न प्रकार के रूल्स का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल रूल कहलाता है, ठीक है। देखिए स्पेशल रूल के कितने प्रकार होते हैं, आज आप लोग को वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए स्पेशल रूल के प्रकार में आप लोग को चलें। टाइप ऑफ स्पेशल रूल, ठीक है। टाइप ऑफ स्पेशल रूल, एक नंबर में होगा असर्टिव सेंटेंस, दो नंबर में होगा इंटेरोगेटिव SENTENCE, इम्पेरेटिव है ना, है तीन नंबर में इम्पेरेटिव, हाँ, इम्पेरेटिव SENTENCE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चार नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस, हाँ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब पाँच नंबर में है एक्सला, है ना, EXCLA एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए आपको सेंटेंस में इतना ही है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लीजिए। अभी जो वैसे स्पेशल रूल में कोई प्रकार नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंसेस
के आधार पर बांट दिए हैं ताकि आप लोग को समझे ना, समझने में आसानी होगी। जैसे अभी आज जो चालू करेंगे वो एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज चालू कर देंगे, फिर इसका प्रैक्टिस होगा। फिर इसका प्रैक्टिस हो जाने के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस चालू करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस होगा। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस चालू करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस होगा। और अंत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, इसका प्रैक्टिस होगा। उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसकी शुरुआत इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट से शुरू होता है, ठीक है। तो लेट वाले का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। और कुछ ऐसे नियम होंगे जिस नियम को हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर के नरेशन का स्पेशल रूल क्लियर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं आप लोग को अलग अलग करके, जो पहले बोल देंगे। जो आज आप लोग को एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आज आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आज आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। ऐसे करके अगर आपको देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो एसर्टिव सेंटेंस का ये सेंटेंसेज होते हैं, पहचान आपको मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस उसकी ये पहचान होती है। तो आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है। देखिए नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और नरेशन एक ऐसा, ठीक है, चैप्टर है जिसको पूरा अगर बारीकी से अगर नहीं समझते हैं तो उसका, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में थोड़ा परेशानी होती है, ठीक ना। तो आप लोग से उम्मीद है जो नरेशन का जनरल रूल जितना भी है आप लोग को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे, ठीक है, क्लास आप लोग कर सकते हैं, पूरा वीडियो अपलोड है। तो आप लोग बारी बारी से देखेंगे, मन से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, फिर स्पेशल रूल की ओर आएंगे हम लोग। तो अभी सबसे पहले स्पेशल रूल में लिख दिए विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रूल लागू होते हैं। तो अब तो हमें पकड़ना होगा ना जो कौन एसर्टिव सेंटेंस है, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये चीज़ की पकड़ अगर आपके अंदर हो जाती है तो फिर आपको रूल लगाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको बतला दें जो एसर्टिव सेंटेंस जो देख रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस अभी तक जनरल रूल में जितना पढ़े हैं वह सब एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या बतलाया गया था एक बार झलक में समझ लीजिए। जो अगर से, सेज और सेज के बाद TO2 तुरंत टू नहीं लगा रहेगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन से, सेज और सेज के तुरंत बाद TO2 लगा रहेगा तो वह चेंज हो जाएगा टेल, टेल्स और टोल्ड में। उसके बाद आप लोग को बतलाया गया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज होता है, ये आपको बतला दिया गया था। और ये सब चीज़ जो देखे हैं ये सब चीज़ आपको एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये जितना भी टॉपिक है ये टोटल टॉपिक एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशल रूल में जो अगर एसर्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो आप लोग एसर्टिव सेंटेंस समझ गए हैं। अब बातें करना है, ठीक है, बातें अगर होगी तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा एसर्टिव सेंटेंस के बारे में भी लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, थोड़ा रहेगा तो सही रहेगा। देखिए एसर्टिव सेंटेंस में लिखे हैं अभी तक जनरल रूल में जितना भी सेंटेंसेज को पढ़े हैं सभी सेंटेंसेज एसर्टिव सेंटेंस के, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं तो ये तो आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एसर्टिव सेंटेंस अभी तक में आप लोग पढ़ ही लिए हैं तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है, एक दो एग्जांपल फिर से बतला दें आप लोग को। जैसे देखिए अगर आप लोग अभी पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं राम सेड टू सीता, राम सीता से कहा आई एम योर हस्बैंड,
हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। मान लीजिए एक आपके बीच में ट्रांसलेशन है, राम सेड टू सीता आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। अगर एक ट्रांसलेशन है तो इस ट्रांसलेशन को अगर बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो ये तो अभी डायरेक्ट में था, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो देखिए राम टोल्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अभी हम आपको बतला रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस। अभी एसर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो देखिए अगर मगर लेकिन परंतु इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सामान्य सेंटेंस है, एकदम सामान्य, इसमें किसी प्रकार की लोचा जो होती है वो नहीं है। लोचा का मतलब क्या, नॉट का प्रयोग नहीं है, उसके बाद क्या, कब, कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, इसमें हर्ष उल्लास की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सामान्य है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जनरल सेंटेंस मतलब एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और एसर्टिव सेंटेंस को उसी रूल पर, जो जनरल रूल का है उसी पर बनाएंगे। तो देखिए राम सेड टू मी, सीता था तो राम, सेड टू का मतलब हो गया टोल्ड, सीता है तो सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अब देखिए यहाँ पर आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट में राम है तो इसके बदला में हो जाएगा ही, वाज। अब देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन आपको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सॉरी सेकेंड पर्सन है ये, योर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो ऑब्जेक्ट में है सीता, तो सीता यानी सी, तो सी को योर वाला में देखेंगे क्या है, तो है हर, तो हर हस्बैंड एंड यू आपका सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट में है सीता तो सीता का हो जाएगा सी वाज माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से तो यानी हीज वाइफ। देखिए यहाँ पर नियम के अनुसार से आर है तो आर चेंज होता है वेयर में, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए ये दे दिए है। ये हो गया आपको एसर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, आपको बतला भी दिए थे पीछे, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया, ठीक है, हो गया है कई सेंटेंसेज आपको पिछले क्लास में, ठीक है, क्या कोई दिक्कत पूछ रही है आर कैसे। हाँ, तो आपको बतलाए हुए थे सेट टू रहता है तो पास्ट टेंस में होता है, आपको याद नहीं है नरेशन। आप सभी स्टूडेंट जो भी क्लास में अभी बैठे हुए हैं स्टूडेंट, आप लोग के पास में ये टाइम नहीं है जो कितना देर हमें घर पर पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये बतला दें। जो विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है और विद्या हमेशा समय मांगती है, अगर विद्या के पीछे अगर समय नहीं देंगे तो ये आपके माइंड में कभी नहीं आएगा। ये बात लड़की लड़का अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो बड़ा मन लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को घर पर जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। अभी हो गया, ठीक है, वैसे तो आपको हम भी लिखवा ही देते हैं 5-10 क्वेश्चन, लेकिन अगर हम नहीं लिखवाते हैं तो आप लोग घर पर अपने बुक से, अगर बुक नहीं है तो फिर हमसे और क्वेश्चन ले लिया कीजिए, ले करके और आप लोग बनाया कीजिए, बनाइएगा तब आपको जा करके पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा। जब तक आप अपने खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा जो क्या सीखे। क्लास तो मान 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का होता है क्लास, लेकिन आधा घंटा में कभी आप लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा, लगभग 20 पन्ना 15 पन्ना पढ़ाई चल गई है। अगर आप कॉपी में अगर छोटा छोटा राइटिंग में भी लिखते होंगे तभी कम से कम तो 8-10 पेज हो गया होगा, इसमें कमी नहीं है। अब उतना चीज़ को माइंड में लोड करके रखेंगे तब तो आगे बनाएंगे ना। अब अभी ये देख लीजिए, वाज कैसे चेंज होता है, आई कैसे चेंज होता है, यू कैसे चेंज होता है। अगर आपके पास में अगर नहीं समझ रहे तो पता चलेगा जो कैसे चेंज हुआ। अब तो आप लोग स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं ना, तो स्पेशल रूल में तो और चेंजिंग होगी, और इस चेंजिंग को अगर कहीं अगर आप माइंड नहीं लगाएंगे तो गया, ठीक है। इसलिए थोड़ा पढ़िए, मन से पढ़िए और ऐसे पढ़िए जो मज़ा आ जाए, दिन नहीं काटिए, ठीक है। दिन काट करके पढ़ने से अच्छा है घर बैठिए। अब जो अभी आप लोग आने लगे हैं, ठंडा लग रहा होगा बाहर में, अब बताइए ठंडा में आते हैं यहाँ पर, क्या जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कुछ पढ़ करके नहीं जाएंगे तो गलत बात है ना। इसलिए मेहनत करना सीखिए, लेकिन ना कह दिए सुन लिए फिर कान झाड़ लिए, भाई अपना पास अपने रखो, अपनी बात को चल दिए। बताइए कोई लड़की या कोई लड़का अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं? कौन स्टूडेंट है जो कल संडे था फिर भी घर पर 2 घंटा पढ़े होंगे दिन में? अभी तो क्लास चल रहा है, कोई आदमी 2 घंटा पढ़ने वाले हैं? जब दिन में अगर आप 2 घंटा नहीं पढ़ पाए तो रात में तो सबका ड्यूटी होता है सांझ बत्ती दिखाना, और मम्मी पापा के प्रेशर से, अपना मर्जी से नहीं, अपना मर्जी से अगर मोबाइल कहीं मिल गया तो मोबाइल पर होगा टिकटॉक, मतलब टून टून, और नहीं तो अगर मोबाइल जिसके पास नहीं हो टीवी के पास बैठे जाएंगे 1 घंटा।
कहीं अगर पावर अगर मम्मी पापा देखा है ओकरा नहीं कहै छै जे हमरा कहै छै करके झाड़ झूड़ करके साइड। पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है भाई। देखिए ये चीज़ का साबित आप लोग को हम बतला देते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पर मैंने क्या देखा, जो कोई अगर शॉर्ट वीडियो डालता है, शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या, अलग अलग कॉमेडी वगैरह, उसका व्यू बहुत ज़्यादा जाता है। और कोई अगर पढ़ाई लिखाई की अगर बात डालते हैं तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। आज अपने पास 80-90 स्टूडेंट है ना, तो क्लास 10th में अगर एक वीडियो अपलोड किया जाए तो अगर अपना 80 स्टूडेंट है चाहे 85 स्टूडेंट है, तो 80 या 85 स्टूडेंट अगर देखे तो यहाँ तो हमें पता चल जाएगा ना कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके घर में मोबाइल नहीं होगा। लेकिन नहीं, टाइम कहाँ है। लाइव क्लास दो, लाइव क्लास में भी अदर स्टूडेंट जुड़ जाता है। जो स्टूडेंट को ठीक है मालूम है जो बेटर पढ़ाई है तो वो जुड़ करके पढ़ता है, लेकिन अपना स्टूडेंट में कह दो यस सर नंबर 0। समझ नाम का चीज़ नहीं है जो पढ़ाई कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए। अभी अपने इस एरिया की बात करें तो कोई इतना बेटर और इतना फैसिलिटी देने वाली नहीं है स्टूडेंट को। क्लास से निकलने के बाद जब टीचर अगर क्लास से निकल गए, अपने कोचिंग से निकल गए, तो हम तो उम्मीद करते हैं बच्चा को पहचानते भी नहीं होंगे। एक बार बच्चा को ये भी केयर नहीं करते होंगे बेटा तुम पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। और हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार क्लास 10th को केयर करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए 2 बैच है तो दोनों बैच तो चल ही रहा है। मॉर्निंग वाले स्टूडेंट को भी मॉर्निंग में समझाते हैं, इवनिंग वाले स्टूडेंट को इवनिंग में समझाते हैं, रात में ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है, अपना ऐप पे है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा के पास टाइम नहीं है जो उतना काम कर सके। एक क्लास रात में नहीं हो पाई ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पर क्लास हम नहीं दे पाए लाइव क्लास, तो उसका PDF हम बच्चे को अपलोड कर दिए, लिंक दे दिए, भाई आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन मात्र 19 स्टूडेंट अभी तक डाउनलोड किया है। बताइए, वो डाउनलोड करने के लिए टाइम नहीं है तो हम लोग क्या दे पाएंगे। लेकिन चलिए, अपना अपना भाग्य है बच्चा का, अपना अपना सोच है। सब अगर पढ़ ही लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अभी आपको हुआ एसर्टिव सेंटेंस का एक रूल लिखवा दी, मतलब एक एग्जांपल दे दिए एसर्टिव सेंटेंस में। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो एसर्टिव सेंटेंस था। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सब कुछ है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपसे पूछा जाए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा क्वेश्चन किया जाता हो। क्वेश्चन यानी प्रश्न किया जाता हो, वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा प्रश्न किया जाता हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम को देखिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है वो देखिए। तो आप लोग है जगह नहीं रहने दीजिए भाई, हमारे यहाँ जगह होगा कमी है, सही से हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। बताइए, चलिए, जगह की व्यवस्था की जा रही है, कहीं और जगह लिया जाएगा, थोड़ा अच्छा जगह जहाँ कम से कम स्टूडेंट को बैठने का 100 स्टूडेंट को बैठने का जगह हो सके। ठीक है, तब चलेगा क्लास। जैसे भी आप लोग 9th क्लास हैं, हमें उम्मीद है जो आप लोग का क्लास 10th जाते जाते 100 हो जाएगा स्टूडेंट इसमें भी। ठीक है, तो चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, यानी कोई भी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाए, जैसे व्हाट इज योर नेम, आर यू बिजी, तो क्वेश्चन किया जाता हो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे अभी जो पढ़े असर्टिव, जो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा, और से या
क्या कहते हैं, सैड को चेंज करके टेल, टेल्स और टोल्ड में ऐसी बातें आने होती है। तो अब आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा जो कैसे बनाया जाता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और बनाना सीखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, बनाने का नियम। ठीक है, इंटेरोगेटिव SENTEN इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अगर है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाइएगा कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके लिए आप लोग को बनाना, पहले सबसे पहले देखिए से, कॉमा, सेज या सेड को ASK आस्क में चेंज किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर केवल आस्क ही नहीं होता है, अगर पास्ट टेंस होता है तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे बेटर ये होता लिखाना जो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क का मतलब ये चीज़ हुआ जो अगर पास्ट टेंस रहेगा तो इसमें ईडी लग जाएगा। अब नहीं लिखे तो आप लोग समझ लीजिए, अगर से या सेज रहेगा तो आस्क होगा और सेड रहेगा तो आस्क्ड हो जाएगा, इसी में ईडी लग जाएगा। ठीक है, अगर से रहेगा और सेज रहेगा तो केवल आस्क होगा, और अगर सेड रहेगा तो आस्क्ड हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आस्क और पास्ट टेंस रहेगा तो आस्क्ड। एक रूल समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा। जो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आस्क और पास्ट टेंस रहेगा तो आस्क्ड। किस में? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं, यानी नरेशन जब बनाने के लिए आएंगे तो चेंज करने की बात आएगी। तो से और सेज में हम लोग जानते हैं जो प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस की स्थिति में आस्क करेंगे नरेशन बनाते समय, और सेड टू को आस्क टू करेंगे, मतलब सीधे आस्क कर देंगे, ईडी लगा देंगे बस। तो जहाँ पर टोल्ड, टेल और टेल्स करते हैं वहाँ पर आस्क और आस्क्ड। क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरा प्रयोग इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आप लोग दैट देते हैं वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। यह जगह पहले को नोट लिख देते हैं, नोट ये जरूर समझ लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब रहने पर, चाहे रुकिए ना, इसको इससे अच्छा होगा आप लोग को तो ये समझ में आ गया है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पकड़। ठीक है, तो अच्छा रहेगा ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहने पर, हेल्पिंग वर्ब रहने पर, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने पर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले SENTENC सेंटेंसेज में
इन्वर्टेड कोमा टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर है ना, है भाई, इफ या वेदर, हाँ, वेदर का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर में, यदि WH वर्ड, WH वर्ड क्या होता है सो देख लीजिए। WH वर्ड वाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, हुज, ETC। यदि WH वर्ड इतना से शुरू हो तो वही WH वर्ड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक और आप लोग के बीच में लिख दिए हैं, इस चीज़ को अच्छा समझिएगा। 4 नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। देखिए, अभी जो हम आपको रूल लिखवाए हैं बोर्ड पे, अगर इतना रूल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने आ जाएगा। इसी चीज़ को आपको समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, दिखाई दे रहा है, अब समझिए। सबसे पहले आपको लिखवा दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब समझिए, हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश थोड़ा समझने में टफ लगता है, लेकिन आप लोग को जो अभी हम ग्रामर का क्लास ले रहे हैं, अगर बारीकी से अगर देखेंगे तो बहुत हद तक लगता है जो समझ में आ रही है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न करना। जैसे प्रश्न कैसे किया जाता है, तो प्रश्न किया जाता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन टैग भी अगर बन जाता है तो वह भी एक प्रकार का हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन वहाँ पर पूछा जाएगा क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। अगर ऐसे करके क्वेश्चन किया जाता हो, यानी समझ जाइए सीधा एक लाइन में जो प्रश्न किया जाता है अगर किसी से, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाने के लिए दे दिया जाए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कथी ले पन्ना फाड़ रही है, सही से रखो ना जी। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो हमें पकड़ना है किस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लागू होगा। तो जब देखेंगे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। मान लेते हैं तो प्रश्न किसको कहते हैं, अगर ये भी नहीं समझ में है तो समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब की पहचान होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब आपको हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब समझ जाइएगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या WH वर्ड का मतलब क्या होता है, तो व्हाट, व्हेन, हु, हुज, हाउ, ये सब जो वर्ड है, व्हाई, ये सब वर्ड आपको WH वर्ड है।
तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर में अगर ये सब वर्ड रहेगा तो समझ जाइएगा यह मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, तो जहाँ पर जो आप लोग टेल, टेल्स या टोल्ड का प्रयोग करते हैं वहाँ पर आस्क या आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस होगा तो ईडी लगा दीजिएगा, और पास्ट टेंस नहीं होगा तो केवल ASK, आस्क। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड को कॉमा को हटा करके एसर्टिव सेंटेंस यानी जनरल रूल में दैट का प्रयोग करते थे, वहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे या वेदर का। तो इफ़ हो या वेदर दोनों सेम ही है तो वेदर थोड़ा बड़ा वर्ड है उसका प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग कर लेंगे। राइट, आगे आइए। उसके बाद लिखवाए हैं जो आप इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो क्योंकि जब WH वर्ड रहता है तो WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा उसको बदल करके लगा दिए हैं। जो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर की सेंटेंसेस जो हैं वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और अगर WH वर्ड से शुरू हो तब हम लोग उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसी WH वर्ड का जो उसमें दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम तो व्हाट का प्रयोग हो जाएगा, जैसे वेयर तो वेयर का प्रयोग हो जाएगा, जैसे वाई तो वाई का प्रयोग हो जाएगा, कहाँ पे, दैट के जगह पर। ठीक है, उसके बाद जो सेंटेंसेस बचते हैं उसको पहले एसर्टिव सेंटेंस बना लीजिए। एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है तो एक दो एग्जाम्पल आप लोग को बतलाते हैं। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस बदलेंगे और फिर जब एसर्टिव सेंटेंस हो गया तब पहले वाला रूल, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे करके बनाना होगा, तब जा करके आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखिए, अभी सबसे पहले आपको चेंज करना बतलाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन कर दें आप लोग से, डू यू लव मी। देखिए, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए डू यू लव मी, आपके बीच एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डू यू लव मी, इसका बनेगा यू लव मी। अगर ठीक है यू लव मी, डू का बात खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का बात खत्म हो जाएगा, तो अब तो बचा आपको यू लव मी। तो यू लव मी आपका हो गया यू सेकंड पर्सन, मी हो गया आपको फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन का रूल यहाँ पर लागू करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का रूल लागू करेंगे। जैसे है डू यू ईट, जैसे आपका क्वेश्चन है, देखिए डू यू ईट, आपसे क्वेश्चन किया गया, अगर आपसे क्वेश्चन किया गया डू यू ईट, तो अगर इसका एसर्टिव बनाना हो, अगर इसका एसर्टिव बनाना हो तो सीधे हो जाएगा यू ईट, यू ईट। अगर देखिए अब जो हो गया यू ईट, तो यू ईट में आपको ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का जो रूल होगा वो लागू करेंगे। अब देखिए इसी में आपको दिए, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको WH वर्ड से शुरू हुआ, WH वर्ड से शुरू हुआ। ऐसे पहले जो आपको बतलाए वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो उसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और ये जो है इसमें आपको WH वर्ड है व्हाट, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, कल आप लोग याद करके अच्छा से घर से समझ करके आएंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में मिलते हैं आप लोग से। बाय।